औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो सब। तो आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 21 जावा CS 506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का। तो हमारा टॉपिक क्या है, सॉकेट प्रोग्रामिंग। अब ये सॉकेट प्रोग्रामिंग क्या होता है, तो सबसे पहले देखते हैं ये सॉकेट क्या होता है। अगर सॉकेट का पता लगाना है आपको, तो आपको बताना चाहिए नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क क्या होता है आपको बताना चाहिए कि नेटवर्क ये होता है हमारे पास एक डिफरेंट डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रही हैं, उसको हम क्या बोलते हैं कि नेटवर्क बना हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्कूल के अंदर एक लैब है। अगर आपके पास लैब है, लैब के अंदर आपके पास क्या पड़ा हुआ है, कंप्यूटर पड़ा हुआ है। अगर वो कंप्यूटर एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक नेटवर्क बना हुआ है। ठीक है, उस नेटवर्क में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रही है। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं, सॉकेट क्या होता है। Socket is a one endpoint of two-way communication link between two programs running generally on a network। ये क्या होता है, आपके पास टू वे कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, दोनों नेटवर्क्स, एक नेटवर्क के अंदर ये टू वे कम्युनिकेशन होती है जो दोनों पॉइंट्स के ऊपर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉकेट होता है। उसको हम सॉकेट बोलते हैं। ओके, सॉकेट इज अ बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन होस्ट। ये क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब ये आपके पास रिक्वेस्ट सेंड भी कर सकता है और रिसीव कर सकता है। ओके, ठीक है। कहता है कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क ऑफन टर्म्ड एज होस्ट। अब होस्ट क्या होता है, कहता है आपके पास जो नेटवर्क होता है ना, उसको हम उसके अंदर आपके पास जो कंप्यूटर होता है ना, एक नेटवर्क के अंदर जो डिवाइस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। आगे क्या कहता है, सॉकेट डायनामिक्स। कहता है आप लोगों ने पहले ही फाइल से रिलेटेड पढ़ा, आप लोगों को पता है जो फाइल है ना वो एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती हैं जो आपके पास हार्ड ड्राइव के अंदर होती है। आपको नहीं पता कि आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर वो फाइल कैसे सेव है, आपको बस इतना पता है वो फाइल सेव है, उसके अंदर हमें डेटा लेना है या सेंड करना है। आप उसको रिट्रीव कर रहे हो या फिर आप उसको एक्सेस कर रहे हो, जो आप करना चाहते हो वो कर लेते हो। इसी तरह हमारे पास जो नेटवर्क के अंदर जो होता है ना वो सॉकेट क्या होता है, नेटवर्क का एब्स्ट्रैक्शन होता है। आपको नहीं पता कि वो सॉकेट किस तरह से रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, रिसीव कर रहा है। ठीक है, आपको नहीं पता वो किस तरह कम्युनिकेशन कर रहा है, आपको नहीं पता। आपको इतना पता है आपके पास सॉकेट है, वो क्या है, नेटवर्क के अंदर सॉकेट है। वो किस लिए यूज होता है, कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। ओके, आपको नहीं पता वो किस तरह कम्युनिकेशन कर रहा है। ओके, तो ये क्या होती है, एब्स्ट्रैक्शन होती है। कहता है ईच एंड हैज़ अ स्ट्रीम। हर एंड के पास एक स्ट्रीम होती है, हर एंड के पास एक इनपुट स्ट्रीम होती है और एक आउटपुट स्ट्रीम होती है। इनपुट स्ट्रीम क्या किस लिए यूज होती है, डेटा को सेंड करने के लिए, और आउटपुट स्ट्रीम किस लिए यूज होती है, डेटा को रिसीव करने के लिए। ओके, ठीक है। उसके बाद कहता है अगर आप लोगों ने फाइल के साथ काम किया ना, तो हम फाइल के साथ कैसे काम कर रहे थे, स्ट्रीम्स के थ्रू। इसी तरह हम सॉकेट के साथ कैसे काम करेंगे, स्ट्रीम के थ्रू। अब पोर्ट क्या होता है, पोर्ट कहता है इट इज़ अ ट्रांसपोर्ट एड्रेस टू विच प्रोसेस कैन लिसन फॉर कनेक्शन रिक्वेस्ट। ये क्या होता है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट का एड्रेस होता है। ठीक है, आपके पास एक क्लाइंट है, एक सर्वर है, तो दोनों के पास एड्रेस होंगे जिसके थ्रू वो दो एक दूसरे से क्या कर रहे होंगे, कम्युनिकेशन कर रहे होंगे। और दोनों के एड्रेस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दोनों के पोर्ट नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, कहते हैं देयर आर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स अवेलेबल टू कम्युनिकेट सच एज TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। वी विल यूज TCP फॉर प्रोग्रामिंग इन दिस हैंडआउट। हम प्रोग्रामिंग किसके अंदर करेंगे, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है। कहते हैं देयर आर 64 पोर्ट्स अवेलेबल फॉर TCP सॉकेट्स एंड 64 के पोर्ट्स अवेलेबल फॉर UDP सॉकेट्स। ठीक है, सो एट लीस्ट थ्योरेटिकली वी कैन ओपन 128 के सिमल्टेनियस कनेक्शंस। आपके पास अगर दोनों को मिलाया जाए ना, UDP और TCP की पोर्ट्स को, तो वो कितनी है, 64 के ही इसकी है, 64 के ही इसकी है। तो 64 के प्लस 64 के कितना हो गया, 128 के। तो कहते हैं आप थ्योरेटिकली 128 के कनेक्शन बना सकते हो, ओपन कर सकते हो। ठीक है, आपके पास कुछ पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं जो बिलो होती हैं 1024 से। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, आपके पास स्टैंडर्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। आपके पास वो कौन कौन सी हैं, आपके पास FTP है जो पोर्ट नंबर 21 पे काम करती है, जो आपके पास HTTP है जो पोर्ट नंबर 80 पे काम करती है। इसी तरह आपके पास टेलनेट है जो पोर्ट नंबर 23 पे काम करती है। पोर्ट नंबर जो है ना, ये आपके पास क्या होता है, ये पोर्ट होती है। ओके, ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट एड्रेस होता है टू विच अ प्रोसेस कैन लिसन फॉर कनेक्शन रिक्वेस्ट। तो आई होप का आपको क्लियर हो गया होगा। अब कहते हैं आपके पास
ये कैसे कम्युनिकेशन होती है सर्वर और क्लाइंट की। तो आपको अगर थ्योरी सी बताऊं तो आपको सिंपली ये बताऊं कि आपके पास सबसे पहले क्या होता है, आपके पास ये देखो क्लाइंट होता है आपके पास, ठीक है। क्लाइंट के पास क्या होता है, होस्ट नेम होता है और एक पोर्ट नंबर होता है। अब ये होस्ट नेम क्या होता है आपको बताता हूँ। होस्ट नेम और पोर्ट नंबर होता है। होस्ट नेम के अंदर वो होता है जिस सर्वर का आपने होस्ट जिसके साथ आप लोगों ने कनेक्शन करना है। अब आपको मैंने बताया था होस्ट क्या होता है, कि किसी भी नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर है ना हम उसको क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। अब ये क्लाइंट एक नेटवर्क है और ये सर्वर एक नेटवर्क है, राइट। ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इसके पास इसका नाम होगा, होस्ट नेम होगा, तभी ये कम्युनिकेट कर पाएगा। इसका नाम होगा और इसका पोर्ट नंबर होगा, ठीक है, तभी ये कम्युनिकेट कर पाएगा। इसी तरह कहता है हमारे पास जब कनेक्शन आपके पास रिसीव हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, दोनों के पोर्ट नंबर ये देखो, ये वाला पोर्ट नंबर और ये वाला पोर्ट नंबर सेम होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सा स्टेप हमें बना के दिखाया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, एक क्लाइंट की क्लास बनाई है, एक सर्वर की क्लास बनाई है, ठीक है। क्या किया, एक क्लाइंट की क्लास, एक सर्वर की क्लास। अब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, आपको पता है सर्वर को। यहाँ पे क्या है, आपका नाम क्लाइंट आपसे लेगा और वो आपका नाम भेजेगा सर्वर को। सर्वर आगे से लिख के भेजेगा हेलो वो वाला नाम प्लस फ्रॉम सर्वर, ठीक है। ये क्या करना चाह रहा है यहाँ पे, आप क्या एज अ क्लाइंट अपना नेम सर्वर को भेजोगे, सर्वर आपको एक मैसेज अपेंड करके स्ट्रिंग के साथ आपको रिप्लाई मतलब आपको रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बुक के अंदर भी यही किया गया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्लाइंट की एक क्लास बनाते हैं। तो हम सबसे पहले साथ साथ ही हमारे पास क्या होता है, हम यहाँ पे स्टेप्स को यहाँ पे फॉलो कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक किया, जावा विद आर्ट जावा एप्लीकेशन नेक्स्ट। तो मैंने इस क्लास का नाम लिखा इको क्लाइंट। तो आपके पास दो क्लासेस हैं, एक इको सर्वर है और एक दूसरी कौन सी है, इको क्लाइंट है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्लास बना ली इको क्लाइंट के नाम से। ओके, अब आपके पास क्या कहता है, सबसे पहला स्टेप क्या है आपके पास, कहता है इंपोर्ट रिक्वायर्ड पैकेजेस। हमें दो पैकेजेस इंपोर्ट करने पड़ते हैं। दो क्यों बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या है, नोट जावा डॉट नेट, क्योंकि हम सर्वर के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट नेट डॉट स्टैक्स करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह हमें इंपोर्ट जावा डॉट आई ओ डॉट स्टैटिक्स। तो आपको पता है हमने लेक्चर नंबर 8 में जावा डॉट आई ओ को डिटेल से देखा था। वहाँ पे हमारे पास क्या थी, स्ट्रीम्स थी। तो स्ट्रीम्स हमारे पास इधर भी यूज़ होंगी, ठीक है, क्लाइंट के अंदर भी और क्लाइंट के अंदर भी और सर्वर के अंदर भी, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास स्टेप क्या है, कनेक्ट ओपन सॉकेट विद सर्वर। हमारे पास एक क्लास होती है सॉकेट, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सॉकेट हमारा उसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर दो पैरामीटर होते हैं, एक हमारे पास सर्वर नेम होता है और हमारे पास सर्वर का पोर्ट नंबर होता है। तो जो पोर्ट नंबर आप सर्वर का फिक्स करोगे वही यहाँ पे आपके पास क्लाइंट का सर्वर का मतलब वो पोर्ट नंबर होना चाहिए। अब सर्वर नेम क्या कहता है, नेम और एड्रेस ऑफ द सर्वर यू वांटेड टू कनेक्ट विद सच एज google.com, या फिर आप ये एड्रेस लिखते हो, राइट, 192 पॉइंट कुछ तो कुछ हो गया, हमारे पास सर्वर का रिक्वेस्ट एड्रेस होता है, राइट। फॉर टेस्टिंग इफ यू आर रनिंग द क्लाइंट एंड सर्वर ऑन द सेम मशीन देन यू स्पेसिफाई लोकल होस्ट। अब मैं एक ही मशीन पे दोनों क्लासेस बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, लोकल होस्ट यूज़ कर लूँगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, अब देखो आपको ये आपको पता है, मैंने आपको डिटेल से बताया था, ये क्या करती है हमारे पास आई ओ एक्सेप्शन थ्रो कर दिया हमारे पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, थ्रोज आई ओ एक्सेप्शन, बजाय थ्रोज आई ओ एक्सेप्शन लिखने के, बजाय थ्रोज क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन लिखने के, मैं इसको ट्राई कैच में लिख लूँगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये लेक्चर नंबर 8 में डिटेल से बताया था, ठीक है। ओके, और यहाँ पे इसको भी मैं क्या कर लूँगा, प्रिंट कर लूँगा, हमारे पास जो भी एक्सेप्शन हो वो यहाँ पे थ्रो हो जाए। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, सबसे पहले एक सॉकेट बनाना है, सॉकेट एस इज इक्वल टू न्यू सॉकेट। अब सॉकेट के अंदर दो चीज़ें हैं हमारे पास, होस्ट नेम और पोर्ट नंबर। तो आपका जो होस्ट नेम अभी के लिए लोकल होस्ट है, वो क्यों, क्योंकि आप लोग एक ही मशीन पे इसी कंपाइलर के अंदर आप होस्ट भी बना रहे हो और क्लाइंट भी बना रहे हो और सर्वर भी बना रहे हो, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ये लोकल होस्ट है
ठीक है, लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट है। उसके बाद इसका पोर्ट नंबर क्या है, जो आप लोग ये पोर्ट नंबर फिक्स करोगे ना, वो वही आपके पास क्लाइंट के पास जो आपका पोर्ट नंबर होगा वही आप सर्वर को दोगे, तब जाके आपकी ये बात बन पाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 9494, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, पोर्ट नंबर हो गया। उसके बाद सारा मैंने काम करना है इनपुट स्ट्रीम के थ्रू। क्यों, ये देखो कहता है गेट आईओ स्ट्रीम ऑफ द सॉकेट, गेट इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम कनेक्ट टू योर सॉकेट। ठीक है, आपके पास जो सॉकेट के अंदर कनेक्टेड होती है ना आउटपुट स्ट्रीम और इनपुट स्ट्रीम, वो हमारे पास सॉकेट के अंदर होती है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसको ले लेते हैं, आउटपुट स्ट्रीम को भी और इनपुट स्ट्रीम को भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, इनपुट स्ट्रीम लेनी है। तो आपको स्ट्रीम्स का मैंने बता दिया था, इनपुट स्ट्रीम लेक्चर नंबर 8 में बताया था, राइट। तो वो कैसे लेनी है, आई एस इज इक्वल टू किसके साथ कनेक्ट है, इनपुट स्ट्रीम एस डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, इस तरह हमारे पास क्या है, आउटपुट स्ट्रीम है, ओ एस इज इक्वल टू एस डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम। क्या बोला, गेट आउटपुट स्ट्रीम बोल दिया। उसने क्या कहा भाई, गेट आईओ स्ट्रीम्स ऑफ द सॉकेट, गेट इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम्स कनेक्टेड टू योर सॉकेट। तो ये देखो हमारे पास सॉकेट के अंदर क्या है, इनपुट स्ट्रीम भी आ गई और सॉकेट की ही आउटपुट स्ट्रीम आ गई। अब आपको पता है इनपुट स्ट्रीम को हम कन्वर्ट करते हैं इनपुट स्ट्रीम रीडर में, आई एस आर इज इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। ठीक है, मैंने क्या बोला यहाँ पे, आई एस। लेक्चर नंबर 8 आपको डिटेल से पता है। ठीक है, इनपुट स्ट्रीम रीडर आ गए यहाँ पे। उसके बाद आपका जो इनपुट स्ट्रीम है ये हमारे पास क्या है, कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम है। उसको हमने कन्वर्ट करना है बाइट ओरिएंटेड में। तो ये कैरेक्टर ओरिएंटेड, बाइट ओरिएंटेड हमने लेक्चर नंबर 8 में पढ़ा था। आपको लेक्चर नंबर 8 प्रेफर करता हूँ, वो देख लेना, फिर आपका ये कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा बफर्ड रीडर बी आर इज इक्वल टू न्यू रीडर। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या भेज दिया, इनपुट स्ट्रीम रीडर। ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट भेज दिया, इतना कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे प्रिंट राइटर लिखा। प्रिंट राइटर क्या करता है आपके पास, अगर आपके पास प्रिंट राइटर 3 जगह भी यूज होता है, बल्कि काफ़ी जगह भी यूज होता है आपके पास, जीएसवीज में भी, सर्वलेट्स में भी यूज होता है। आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे सर्वलेट्स क्या होता है। उसके बाद हमारे पास यूज़ होता है ये फाइल हैंडलिंग के अंदर, और अभी आप लोग कर रहे हो उसको यूज़ किसके अंदर, सर्वर और क्लाइंट की कम्युनिकेशन के अंदर, सॉकेट प्रोग्रामिंग में भी यूज़ होता है। तो आपको पता नहीं, ये स्ट्रीम है तो आपको पता है ये सॉकेट में भी यूज़ होती है और फाइल हैंडलिंग में भी यूज़ होती है। ओके, तो मैं देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रिंट राइटर न्यू प्रिंट राइटर, और इसके अंदर मैं क्या भेजूँगा, आउटपुट स्ट्रीम को। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या भेजा ना, ट्रू भेजना। अब ये ट्रू क्यों भेजा है, आप जब भी प्रिंट राइटर यूज़ करते हो ना, तो आपका डेटा क्या करता है, बफर्ड में स्टोर होता है। अभी बफर्ड क्या होता है, मैंने आपको सारा कुछ यार लेक्चर नंबर 8 में बताया है, आप लेक्चर नंबर 8 को प्रेफर करके अच्छे से देख सकते हो। बफर्ड में स्टोर होता है। ठीक है, बफर्ड में स्टोर होने के बाद वो क्या करता है, वहाँ पे कुछ देर के लिए रहता है। अब आप लोग नहीं चाहते कि वो यहाँ पे कुछ देर के लिए रुके, मतलब आप वो अपनी प्रोसेस काम करे और आगे मतलब चला जाए, मतलब ब्रश जो है ना हमारे पास बफर्ड, वो फ्लश हो जाए, एक किस्म का साफ हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या भेजते हैं, ट्रू भेजते हैं, भाई नहीं हमें ये डेटा चाहिए, तो आप इसको ट्रू भेज दो, हमें ये बफर्ड में पड़ा हुआ नहीं चाहिए, हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके, इतना कर लिया। इतना करने के बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग का एक यूज़र से ले लेना है। मैंने कहा फॉर एग्जांपल मैसेज के नाम से आप लोग मैसेज लोगे GUI के थ्रू, तो मैं यहाँ पे क्या बोल दिया, import java x डॉट स्विंग डॉट स्टैटिक्स। ठीक है, तो ये क्या करें, हमारे पास यूज़र से इनपुट ले लेगा। मैंने कहा j ऑप्शन पैन डॉट शो इनपुट डायलॉग। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या भेजा, कहा एंटर योर नेम। ठीक है, अब ये नेम मैं किसको भेजूँगा, आगे किसको भेजूँगा, मैंने कहा ये नेम भेज दो किसको, सर्वर को भेज दो। मैं कैसे भेजूँगा, मैंने कहा प्रिंट राइटर को जो अभी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है डॉट प्रिंट LN
अंदर मैंने क्या भेज दिया, मैसेज। तो ये किसके पास चला गया, मैसेज सर्वर के पास चला गया। ठीक है, मैंने कहा सेंड मैसेज टू सर्वर। ठीक है, अब जो सर्वर उसके ऊपर काम कुम कर लेगा, जब काम कुम करने के बाद जब उसको हमें रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम उसको उस रिस्पॉन्स को भी उस सर्वर से लेंगे। तो मैंने कहा टेकिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर। ठीक है, तो वो हम कैसे लेंगे, तो हमने कहा जो हमारे पास हमने जो मैसेज भेजा था ना, उसको क्या करो, सर्वर से जो सर्वर ने उसके ऊपर अपेंड कर दिया, जो कर दिया उसको रीड कर लो। तो हमारे पास वो स्ट्रिंग है, तो हमने कहा स्ट्रिंग br और रीड लाइन कर लो। ठीक है, ये मैसेज है। अब इसको करने के बाद मैंने क्या किया यहाँ पे, अब इसको मैंने क्या कर दिया, स्क्रीन के ऊपर मैसेज डायलॉग स्क्रीन के ऊपर क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे लास्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, सॉकेट को क्लोज करना। तो हमने क्या बनाया था, यहाँ पे सॉकेट बनाया था। तो उसको मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे एस डॉट क्लोज। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया, क्लाइंट बन गया। अब मैंने क्या बनाना है, एक सर्वर बनाना है। तो मैं यहाँ पे गया, न्यू प्रोजेक्ट पे गया, या विदान या एप्लीकेशन नेक्स्ट, मैंने कहा यहाँ पे सर्वर इको सर्वर। ठीक है, इको क्लाइंट है हमारे पास, इको सर्वर, सेव किया, नेक्स्ट पे को क्लिक किया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, इको सर्वर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे सर्वर क्या करेगा, सर्वर करेगा क्लाइंट से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। सिंपल सी बात है, हमें वही दो के दो पैकेजेस इंपोर्ट करने पड़ेंगे। कौन सा, इंपोर्ट जावा डॉट io डॉट स्टैरिक्स। इसी तरह मैंने कहा इंपोर्ट जावा डॉट नेट डॉट स्टैरिक्स। ठीक है, नेट आपका सर्वर और क्लाइंट का कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला, सर्वर सॉकेट, ये सर्वर की सॉकेट है। ठीक है, एस एस इज इक्वल टू न्यू सर्वर सॉकेट। ठीक है, अब सर्वर सॉकेट के अंदर हमने भेजना क्या होता है, ये देखो आप लोगों ने जो सॉकेट के अंदर यहाँ पे एड्रेस पे जाना, ये पोर्ट नंबर, यहाँ से इसको कॉपी करो, यहाँ पे क्या भेज दो, इसको यहाँ पेस्ट कर दो। ठीक है, इतना कर लिया। अब देखो ये भी हमारे पास क्या करता है, यहाँ पे थ्रोज IO एक्सेप्शन। ठीक है, लेक्चर नंबर 8 आपको याद हो। अब यहाँ पे हमारे पास सारे रिमूव हो गया, हम चाहते हैं ये सारा कुछ एक किसी ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर आए। मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, यहाँ पे इसको यहाँ से हटा लिया, ट्राई पेस्ट कैच एक्सेप्शन। ठीक है, अब क्या किया मैंने, अब सर्वर ने रिक्वेस्ट जो है ना वो एक्सेप्ट करनी है क्लाइंट से। तो मैं क्या करूँगा, एक्सेप्टिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट। ठीक है, तो क्या कैसे करूँगा, मैंने कहा सॉकेट, तो वो किस किस्म में है, वो किस में, वो सॉकेट भेज रहा है। ठीक है, तो वो सॉकेट वाले ऑब्जेक्ट में है। तो मैंने कहा ss डॉट एक्सेप्ट, तो ये क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। और वही सारा काम मैंने यहाँ पे कर लिया, इनपुट स्ट्रीम रीडर, वो जो मैंने यहाँ पे किया था ना, ये सारा काम मैं यहाँ से इसी को यहाँ से क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक। ठीक है, इतना कॉपी कर लिया, वो सारा काम मुझे यहाँ पे दोबारा करना पड़ा। ठीक है, इतना करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा इसको सेट कर लिया। अब देखो क्लाइंट के पास अब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी है, किसको भेजी है, सर्वर को। मैं वो क्या करूँगा, यहाँ पे ले लूँगा। मैंने कहा नेम इज इक्वल टू br डॉट रीड लाइन। ठीक है, अब वो क्या होगा, यहाँ पे जो हमने उधर यूज़र ने नेम भेजा ना, यहाँ पे देखो ये जब वो यूज़र से पूछता है एंटर योर नेम, तो नेम किस में गया, इस मैसेज के अंदर। अब वो मैसेज हमने क्या कर दिया, किसको भेज दिया, सर्वर को। अब सर्वर ने वो मैसेज यहाँ पे किसके अंदर ले लिया, यहाँ पे इसके थ्रू ले लिया, रीड लाइन के थ्रू सर्वर ने ले लिया। ठीक है, किससे ले लिया, क्लाइंट से ले लिया। अब क्लाइंट ने क्या करना है, एक बनानी है स्ट्रिंग। मैंने कहा स्ट्रिंग, अब जो आपने स्ट्रिंग बनानी है, आप लोगों ने कहा मैसेज के नाम से, कोई मतलब इसको यहाँ पे ST के नाम से बना दो स्ट्रिंग।
उसके अंदर क्या करो आप लोग, लिखो हेलो प्लस नेम प्लस लिख दो फ्रॉम सर्वर। ठीक है, तो जो हमारे पास वहाँ से ये नेम वहाँ से रीड हो जाएगा ना, जो यूज़र वहाँ पे एंटर करेगा क्लाइंट पे, ठीक है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसने आगे भेज दिया, आगे भेजने के बाद यहाँ से ये रीड हो जाएगा। ठीक है, रीड होने के बाद वो क्या करेगा, यहाँ पे ये देखो इसके हेलो और वो वाला नेम फ्रॉम सर्वर यहाँ पे इसको अपेंड कर देगा। अब जैसे उसने अपेंड कर लिया, अब वो क्या करेगा, इसको वापस किसको भेज देगा, किसको भेज देगा, प्रिंट एलन क्या भेज दो, st भेज दो। किसको भेज दो भाई, आपके क्लाइंट को भेज दो। अब वो क्लाइंट क्या करेगा, ये देखो क्लाइंट वो रिस्पॉन्स सर्वर से एक्सेप्ट कर लेगा, रिस्पॉन्स ले लेगा, और वो रिस्पॉन्स आपका मैसेज के अंदर स्टोर होगा, वही आप उसको वहाँ पे कहाँ पे दिखा दोगे, हमारे पास GUI के थ्रू, जावा डॉट इजिप्शियन बैंड के थ्रू हमें दिखा दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, सॉकेट को क्लोज कर दोगे। ओके, दैट्स इट। अब देखो सबसे पहले आप लोगों ने रन कौन सा करना है, आप लोगों ने सबसे पहले सर्वर को रन करना है, क्योंकि हमेशा सर्वर खड़ा होता है सुनने के लिए आपकी बातें। ठीक है, सर्वर यहाँ पे हमारे पास सर्वर वाली साइड पे मैंने इसको पहले रन किया। ठीक है, ये सर्वर रन हो गया। अब मैं गया यहाँ पे क्लाइंट वाली साइड पे, मैंने इसको भी क्या कर दिया, रन कर दिया। अब जैसे मैंने इसको रन किया तो इसने क्या कहा, एंटर योर नेम, ये क्लाइंट से पूछ रहा है, तो मैंने कहा तैमूर। अब जैसे मैंने इसके ऊपर ओके के ऊपर क्लिक किया तो इसने क्या कह दिया यहाँ पे, हेलो तैमूर फ्रॉम सर्वर। तो यहाँ पे देखो सर्वर के अंदर यहाँ पे देखो इसने क्या भेजा हुआ यहाँ पे, हेलो, जो मैंने नेम भेजा था तैमूर फ्रॉम सर्वर। ठीक है, दैट्स इट। ओके, तो ये सारा कुछ उन्होंने यहाँ पे करके दिखा दिया। अब आपका सर्वर भी रुक गया और आपका क्लाइंट भी रुक गया। ओके, अच्छा, वो सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पे करके दिखा दिया, ये आप लोग सब कुछ पढ़ सकते हो। कहता है अगर आप लोगों ने मैसेज सेंड करना है तो यहाँ पे डायरेक्टली वो मैसेज लिख दो, अगर आप लोगों ने मैसेज रिसीव करना है, देखो वो मैसेज हमने यहाँ पे लिखा था ना, वो सेंड हो रहा था सर्वर से क्लाइंट की तरफ और क्लाइंट से सर्वर की तरफ, राइट। आप जो मैसेज रीड करना चाह रहे थे वो कैसे कर रहे थे, pr.read लाइन, वो चाहे सर्वर से आ रहा है या क्लाइंट से आ रहा है, वो हम उसको एक स्ट्रिंग के अंदर रीड कर रहे थे। और लास्ट में हमने क्या किया, सॉकेट को क्लोज कर दिया। इसी तरह हमने सर्वर के साथ भी कर लिया और क्लाइंट के साथ भी कर लिया। ये सारे स्टेप्स हमने यहाँ पे फॉलो किए, यहाँ पे हमने करके दिखा दिया।